हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मामसी और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिया विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए नीचे जो है समीकरण युग्म दिए गए हैं, मतलब जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। और इसका हमें क्या बताना, संगत है या असंगत। लेकिन संगत जब होगा तब क्या करेंगे, ग्राफिया विधि से हल करेंगे, और असंगत होगा तो उसे ग्राफिया विधि से हल नहीं करना है। बस संगत होगा तभी हम उसे ग्राफिया विधि से हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। 4 का 1, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो x प्लस वाई, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। बराबर में 0 रहना चाहिए तभी तो समीकरण के रूप में होगा। 2x प्लस 2y, ये बराबर की इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से a1, b1, c1 का मान क्या हो जाएगा? a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -5, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 1 छिपा हुआ है। यहाँ से a2, b2, c2। a2 का मान कितना है? 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करेंगे। संगत और असंगत निकालने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए a1 का मान 1 और a2 का मान 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान -5 और c2 का मान -10। ये कट गया, 5 दूनी 10। आ गया क्या? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए सभी बराबर है, सभी अनुपात क्या है? बराबर हैं। जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, बराबर होता है c1 बटे c2 के, तब क्या होता है? संपाती हल होता है, संपाती रेखा। जब संपाती रेखा होता है इसका रेखा किस तरह से बनता है? एक समीकरण का लाइन इस तरह से और इसी पे क्या है, दूसरा समीकरण इसी के ऊपर से जाता है। जब ऐसा होगा तो देखिए ये हर बिंदु को टच करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल होगा, क्योंकि सभी बिंदु को क्या करेगा? टच करेगा। ये पूरे को टच कर रहा है, दूसरा समीकरण का लाइन भी इसके ऊपर से ही जाता है। जब हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा। तो लिखेंगे अतः संगत हल है। अब जब संगत हल हो गया तो हमें प्रश्न में ही कहा गया था कि जब संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करें। तो अब हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे अब ग्राफीय विधि से, तो पहला समीकरण लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 को हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 और ये प्लस में, इधर आके माइनस में। अब हमें x और y के दो ऐसे मान रखने हैं। तो देखिए x का क्या मान रखें? x का मान कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मान मानेंगे जो कि हमें ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 5 माइनस, अगर x की जगह पे हम 0 रख देते हैं, x की जगह पे 0 रख देते हैं, इसमें रखना है। x की जगह पे क्या रखें? 0। तो y का मान कितना आ गया? 5। फिर दूसरा मान लेना है। हमें एक ही मान नहीं रख सकते। जब यहाँ पे हमें x का मान 0 मान ले तब x का दूसरा मान मानेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 5। अगर यहाँ हम 5 मानते हैं तो y का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है।
तो ये x और y का मान आ गया। अब देखिए हम समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से 2x + 2y = 10। अगर हमें 2 - 10 को इधर ले आते हैं, प्लस में इधर आके किस में हो गया, माइनस में, 10 को इधर लाते हैं तो बराबर में क्या बचता है, 0। क्यों लाए, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा, बचा x + y - 2 × 5 = 10 बराबर 0। आ गया x + y - 5 बराबर 0, और ये गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा। x + y - 5 बराबर आ गया कितना, 0। तो अब आप देख सकते हैं x + y, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + y = 5, माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ देखिए x + y = 5, ये तो समीकरण 1 है ना, x + y = 5। इसका मतलब ये दोनों समीकरण सेम ही है, इसलिए इसका ग्राफ का लाइन क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब इसका भी मान निकालेंगे तो यही निकलेगा x y का मान, क्योंकि ये भी समीकरण क्या है, एक वाला ही है। तो चलिए अब इसी का ग्राफ खींचते हैं, बस एक ही बिंदु से हम ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ पे x और y के 2 मान लिए हैं, और इसका भी ग्राफ में यही बनेगा, क्योंकि ये समीकरण क्या है, सेम है, जो ये है वही ये भी है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ग्राफ को पेंसिल से। तो देखिए यहाँ x पे हमें कितना लेना है, 0 लेना है, और y पे 5। x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना लेना है, 5। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0 और 5। दूसरा है x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0। x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0, तो यहाँ आ जाएगा 5 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइन बिंदु को मिला देंगे। अब देखिए अगर हम दूसरा समीकरण का भी ग्राफ खींचते हैं इसका, तो इसका भी तो यही आता है, क्योंकि x + y = 5, ये तो पहला समीकरण ही आया है। तो इसका भी ग्राफ किस पे जाएगा, इसी के ऊपर से जाएगा। तो ये दोनों समीकरण के लिए यही ग्राफ हो गया। पहला समीकरण क्या है, x + y = 5, और दूसरा समीकरण 2x + 2y = 10। मतलब ये लाइन जो है ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस लाइन पे जितने भी बिंदु आएंगे, अगर आप उसका मान आप इस समीकरण में रखते हैं तो वो भी सही होगा, 5 ही आएगा आंसर। x y का मान अगर इस समीकरण में रखते हैं तो वो भी सही आएगा, 10 ही आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। दूसरा है, खुद से बनाइएगा तो और भी बेहतर बना पाइएगा। तो देखिए 2x, दूसरा समीकरण है x, यहाँ पहले आप देख लीजिए। दूसरा समीकरण x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो यहाँ x - y = 8 और 3x - 3y = 16। ठीक है, अब इसके बराबर में 0 लाना है, तो x - y बराबर में प्लस के उधर है, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। 3x - 3y - 16 बराबर 0। a1 b1 c1, a1 का मान 1, b1 का मान -1, माइनस के साथ चिन्ह लिखते हैं, c1 का मान -8। a2 b2 c2, तो देखिए a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -16। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका मान हो गया 1/3 -1/-3, और c1 का मान -8, c2 का मान -16। 8 दूनी 16, माइनस माइनस कैंसिंग, ये आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तीसरा अनुपात,
तो क्या होता है, समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो देखिए ये एक भी बिंदु पे से नहीं टच कर रही है, ना ही काट रही है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक भी बिंदु पे टच नहीं कर रही है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अतः असंगत हल है। अब देखिए जब असंगत हल हो गया तो हमें इसका ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया था बस संगत का ही ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो ये देखिए समीकरण के रूप में पहले से ही है, इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं a1 b1 c1 का मान, a1 का 2, b1 का 1 और c1 का -6, a2 b2 c2 का मान, a2 का 4, b2 का -2 और c2 का -4। चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए a1 का मान कितना है, 2, a2 का मान 4, b1 का मान 1, b2 का मान -2, c1 का मान -6 और c2 का मान -4। माइनस माइनस कैल्सिंग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/-2 बराबर 3/2, ये आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं पहला ही अनुपात बराबर नहीं है। जब पहला अनुपात बराबर नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। कौन सा रेखा होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। जब प्रतिच्छेदित रेखा होता है तो ये किस तरह का होता है, ऐसे होता है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। जब हल है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः संगत हल है। अब देखिए जब संगत आ गया तो अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। तो चलिए ग्राफीय विधि से, अब ग्राफीय विधि से समीकरण लिख लेंगे। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + y - 6 = 0 है। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ से y का मान निकालेंगे, हल करना तो इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। 2x + y बराबर, ये प्लस माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। y बराबर क्या निकल जाएगा, 6, और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में। यहाँ से आप क्या करेंगे, x y का 2 मान रखेंगे, x और y। तो इसमें देखिए y बराबर 6 - 2x, x का क्या रखे मान, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम 0 मानते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 - 0, 6 आ गया। x का मान 0 माने तो y का मान 6 आ गया। एक और दूसरा मान मानना है तभी हम ग्राफ खींच सकते हैं। अब क्या रखें, x का मान लीजिए 1 रख देते हैं तो 6 - 2 = 2, 6 में से 2 गया 4, 1 रखे तो y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y -
4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़ा में ये सभी आ जाएंगे। 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2y माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये देखिए गुना में इसके बटे में आ जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस 2 भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। 2x माइनस वाई बराबर, ये माइनस में इधर आके प्लस में, माइनस वाई बराबर 2 और ये प्लस में इधर आके आ गया माइनस में 2x। अब देखिए इस माइनस को भी हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। जब इस माइनस को हम इधर लाएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस में इस यहाँ भी इसको क्या लिखे माइनस में ही लिखे हैं, और ये प्लस में है यहाँ भी इसको प्लस में ही लिखे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे 2 मान रखेंगे x और y। अब 2 से अधिक भी ले सकते हैं लेकिन 2 से कम मान नहीं ले सकते हैं, लेकिन टाइम बचाना है तो 2 ही मान लेके चलेंगे। 2x माइनस 2 बराबर 2, x का मान क्या रखें 0 रखते हैं तो क्या आता है मान 0 माइनस 2। x का मान 0 रखे तो y का मान क्या आ गया माइनस का 2। 2x माइनस 2, अब x का मान क्या रखें 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 0। जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। चलिए अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए हम इस पेज पे खींच रहे हैं इसका ग्राफ। पहले समीकरण का x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 6। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना लेना है 6 पे लेना है, 0 और 6। x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 4, x पे 1 और y पे 4। तो यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे ऊपर की ओर इस तरह से 1 और 4। ये दोनों लाइन को क्या करेंगे बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे, ये दोनों बिंदु को इस तरह से मिला देंगे। और ये समीकरण कौन सा है पहला समीकरण का 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है। अब चलिए दूसरा समीकरण से, दूसरा समीकरण का मान यहाँ से है एक्स वाई का मान x अक्ष पे 0 y अक्ष पे -2। x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना है -2, तो माइनस वाला में जाएंगे और y अक्ष पे कितना लेंगे -2, 0 और -2। फिर यहाँ से x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे कितना है 1 और y अक्ष पे 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 0। इसको क्या करेंगे मिला देंगे। और इस समीकरण का नाम क्या था 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब आप यहाँ देख सकते ध्यान से कि यहाँ भी देखिए एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और आप जब हल कर रहे थे इसको तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद किया था, संगत हुआ था। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 2y - 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण 4x - 4y - 5 बराबर 0। यहाँ आप देख सकते हैं 4 का 4। तो यहाँ से a1 b1 c1 का मान, a1 का मान 2, b1 का मान -2 और c1 का मान -2, a2 b2 c2, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
बराबर C1/C2। अब क्या करेंगे, मान बैठाएंगे 2, 4, B1 का मान -2, B2 का मान -4, C1 का मान -2 और C2 का मान -5। माइनस माइनस कैल्सिंग, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता तो कौन सा रेखा होता है, समांतर रेखा। समांतर रेखा किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। देखिए एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अतः असंगत हल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।